अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्लब्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने टीपीए में सेक्शन 25 की, जो बात करता है कंडीशनल ट्रांसफर की। सेक्शन 25 क्या बात करता है? कंडीशनल ट्रांसफर की। दो तरीके से ट्रांसफर होता है, एक तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है और एक कंडीशनल ट्रांसफर होता है। जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो गई तो वहां पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट ट्रांसफर। बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त कोई कंडीशन लगा दे तो वो क्या हो जाता है? कंडीशनल ट्रांसफर हो जाता है। सेक्शन 25 क्या कहता है? कंडीशनल ट्रांसफर, जिसको ये सेक्शन 25 में अगर हमसे कुछ पूछा जाए कंडीशन प्रेसिडेंट कहाँ बताया गया, तो सेक्शन 25 में बताया गया कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको ये कहते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट। अब देख जानते हैं कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरी से बोल दे कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट तब मिलेगा जब तुम इस कंडीशन को फुलफिल कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन लगा दी, और कंडीशन लगा दी तो क्या हो गया? वो ट्रांसफर कंडीशनल ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? कंडीशनल ट्रांसफर हो गया। अब लेकिन अब सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 में क्या होता है? ये क्या बोलता है? ये कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करता है और ये क्या देता है? ये नेगेटिव डेफिनेशन देता है। क्या देता है? ये नेगेटिव डेफिनेशन की बात करता है। इसमें ये बोला है सेक्शन 25 में, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दे जो क्या है वो अगर इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए, या फिर ऐसी कंडीशन लगा दे जो लॉ के द्वारा फॉरबिड की गई है, या किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रही है, या अपोज कर रही है पब्लिक पॉलिसी को, या हमारा क्या बोलते हैं फ्रॉडुलेंट है। तो इन केसेस में क्या होगा? जो हमारी कंडीशन लगी जाएगी वो कोर्ट के द्वारा क्या कर दी जाएगी? वॉइड कंडीशन बोल दी जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी ऐसी कंडीशन जो पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर रही है, या किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी कर रही है, तो और इम्पॉसिबल है कि भाई परफॉर्म ही नहीं हो सकती, तो वहां पे क्या हो जाएगी? वो कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉइड। तो हमने क्या जाना? सेक्शन 25 नेगेटिव डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है, अब क्या है? हम बेरेट में हमें इलस्ट्रेशंस दे रखे, लेकिन हम एग्जांपल्स देखते हैं। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी लीज पे दूंगा अगर तुम 1 घंटे में 100 माइल चल लोगे। अब यहाँ पे क्या है कि 1 घंटे में 100 माइल चलना क्या हो गई? इम्पॉसिबल है। तो वहां पे वो कंडीशन क्या हो गई? वो कंडीशन वॉइड मानी गई है। ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो गया, तो वहां पे क्या कंडीशन हो गई? वॉइड कंडीशन हो गई। अब एक और कंडीशन लेते। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त में, तुम अगर मेरी बेटी, ए कहता है, तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लोगे। अब शादी तो वो कर लेता, लेकिन क्या सी जो थी उसकी बेटी वो उस टाइम मर चुकी थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? भाई जब वो जिंदा ही नहीं तो उससे शादी कैसे करेगा भी? तो यहाँ पे क्या हो गया? वो भी वॉइड कंडीशन हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन क्या है? एक शर्त पे दूंगा, अगर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दोगी। अब यहाँ पे क्या छोड़ दोगी? तो यहाँ पे क्या है? वो भाई अनलॉफुल है भाई, तो वहां पे क्या होगी? वो कंडीशन क्या होगी? वॉइड मानी जाएगी। एक और देखते हैं। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन एक शर्त पे दूंगा, एक कंडीशन पे दूंगा कि तुम अगर जो सी है उसका मर्डर कर दो। अब यहाँ पे मर्डर क्या? वो अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल हुआ तो कंडीशन क्या हो गई? वॉइड हो जाएगी। ठीक है, हमने समझा क्या? एग्जाम्पल से हमने समझा कंडीशनल ट्रांसफर क्या होगा। सेक्शन 25 समझा कि कहाँ पे कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस लगाने पे वॉइड हो जाएगी। अब बात करते हैं कंडीशन कितने तरीके की होती है। कंडीशन 3 तरीके की होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कोलैटरल कंडीशन। कंडीशन प्रेसिडेंट जानते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या होता है? ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफर करते वक्त हम ऐसी कंडीशन लगा दे कि ट्रांसफर होने से पहले, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलने से पहले तुम्हें कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहले कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वहां पे क्या होगा? कंडीशन प्रेसिडेंट आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉपर्टी लेने से पहले तुम्हें सी से शादी करनी पड़ेगी। अब क्या है? सी से शादी करना क्या हो गया? कंडीशन प्रेजेंट। तुम्हें प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिलने से पहले तुम्हें सी से शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडीशन प्रेजेंट, अगर वो सी से शादी करेगा तभी उसको क्या मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर वो नहीं करता तो वहां पे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है। कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है? हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो हो जाएगी, लेकिन जो कंडीशन लगेगी वो ट्रांसफर होने के बाद तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी? ट्रांसफर तो उस टाइम हो जाएगा, लेकिन जो कंडीशन है तुम्हें ट्रांसफर इंटरेस्ट मिलने के बाद तुम्हें वो फुलफिल करनी पड़ेगी।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद तुम्हें 3 साल के अंदर इंग्लैंड जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अगर तुम इंग्लैंड नहीं जाते हो तो जो उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, वो इंटरेस्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर बी जाता है इंग्लैंड जाता है पढ़ने के लिए, बाहर जाता है, तो उसको क्या मिल जाएगा, वो ट्रांसफर वैलिड होगा। लेकिन अगर वो नहीं जाता तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, अब आपने जाना कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी में हम ट्रांसफर तो कर देते हैं लेकिन ऐसी कंडीशन लगा देंगे जो ट्रांसफर होने के बाद आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कोलैटरल कंडीशन। कोलैटरल कंडीशन क्या होती है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर भी हो रही है, साइमल्टेनियसली वो कंडीशन भी फुलफिल होती है, मतलब साथ के साथ दोनों चीजें चल रही है। जैसे ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मेरी क्या है, एक शर्त है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद साथ तुम्हें उस प्रॉपर्टी में रहना पड़ेगा और उसका मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या वो रहेगा और मेंटेन करेगा, तो क्या होगा, वहां पे कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ट्रांसफर भी हो गया प्रॉपर्टी का। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है, कोलैटरल कंडीशन क्या होता है। हमने 3 तरीके की कंडीशंस देख ली। कंडीशन प्रेसिडेंट में जो हम कंडीशन हमने क्या लगाई, ट्रांसफर होने से, ट्रांसफर डी को इंटरेस्ट मिलने से पहले कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और सब्सिक्वेंट में क्या था, ट्रांसफर मिलने के बाद आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और कोलैटरल में क्या था, दोनों कंडीशन और ट्रांसफर एक साथ बराबर बराबर चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कहां पे कंडीशन जो हमारी लगी वॉइड हो सकती है। सबसे पहले जब कोई भी इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो जाएगी, वहां पे क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो बना रहे हैं, हमने कोई चीज करा प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लेकिन वहां पे हमने ऐसी कंडीशन लगा दी कि वो पॉसिबल ही नहीं है पूरा करने, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस। हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे ए बी से बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी सी से शादी करनी पड़ेगी, और क्या होता है, ट्रांसफर के वक्त सी मर चुकी होती है, तो वो क्या होता है, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस हो गया, वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते उस प्रॉपर्टी को हम। ठीक है, तो क्या इम्पॉसिबल परफॉर्म, यहाँ पे क्या वो कंडीशन क्या हो गई, वॉइड हो गई। दूसरी कहाँ हो गई, हम देखेंगे अनलॉफुल है। अगर जो हमारी जो सेकंड है वो अनलॉफुल है, वो कहाँ से, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो अनलॉफुल की डेफिनेशन दी गई है वही सेम आपको यहाँ पे बताई गई है कि क्या होगा, लॉ के द्वारा फॉरबिड है तो क्या हो गया, अनलॉफुल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी वो कंडीशन। और क्या जो लॉ का प्रोविजन उसको डिफीट करती है, उसके अगेंस्ट जाती है तो हो जाएगा। अगर इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी वहां पे क्या हो जाएगी, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। या किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है तो वहां पे क्या होगी, वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। तो हमने जाना कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है, सेक्शन 25 में क्या जाना, कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है। कंडीशनल ट्रांसफर मतलब कोई भी हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हुए कोई कंडीशन लगा देंगे, और क्या बताया था सेक्शन 25 में नेगेटिव डेफिनेशन दी थी, उसमें क्या बोला था कि कौन सी कंडीशन वॉइड होगी। और हमने क्या जाना था, 3 तरीके की कंडीशंस होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट और कोलैटरल कंडीशन। ठीक है, और क्या देखेंगे, हमने क्या जाना था कि वॉइड किस तरीके से होगी कंडीशन, हमने देखा था इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस और अनलॉफुल। अनलॉफुल में क्या, जो सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई है वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, वो चीजें आएंगी। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 25 समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।